सिद्धार्थ, मैं कभी तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन हमारा रिलेशन वाज ऑल अबाउट यू, योर वर्क, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या ठीक लगता है। और तुम्हें पता है उससे बुरी बात क्या है? इंडिया में अगर कोई लड़की शादी करने से पहले अपने इन-लॉज से 1% भी डिसएग्रीमेंट दिखा देना तो उसको फैमिली ब्रेकर, उसको बदतमीज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई भी लड़की पुराने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। और मैं भी यही चाहती थी और मैं कर रही थी। माई होल वर्ल्ड वॉज रिवॉल्विंग अराउंड यू। बट अनफॉर्चुनेटली उस दुनिया में मैं ही नहीं थी। मेरी कोई वैल्यू, मेरे काम की इंपॉर्टेंस, नथिंग वाज देयर। सोचो, मेरी शादी में मुझसे कोई ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी मॉम के अकॉर्डिंग हो रहा था। प्लीज ये मत कहना कि तुमने ये सब नोटिस ही नहीं किया। पर अगर तुम्हें इन सब चीजों से प्रॉब्लम थी तो एक बारी कह के तो देखा होता। वैसे भी तो हर बात समझते हो ना मेरे बिना कहे। और मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब भी समझ में आ रहा था, लेकिन तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया सिद्धार्थ। तुम मेरे साथ नहीं थे। यू डिडंट सपोर्ट मी। तुम जानते हो सिद्धार्थ, मेरे लिए तुम भी इंपॉर्टेंट हो और मेरा काम भी, लेकिन ये जानने के बावजूद भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। पता है सिद्धार्थ, मुझे ये रियलाइज होने लगा कि मुझे ये सब अकेले ही फेस करना है। I mean, इस जर्नी में अकेले ही चलना है मुझे। Then I thought अगर अकेले ही चलना है तो शायद अकेले भागना बेटर हो। मल्लिका, I have told you this a lot of times. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की कि तुम एक अचीवर हो। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। और मैंने एक बार नहीं, बहुत बार ये कहा है, और मैंने सिर्फ कहा नहीं, आई रियली एंड ट्रूली बिलीव इट। ये सिर्फ मुझसे कहा सिद्धार्थ। अपनी मॉम से कहा होता ना तो वो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझती, कि वो कभी नहीं समझी। मैं क्या करती सिद्धार्थ? मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं थी। सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन बस कोई और चॉइस नहीं। लाइफ में चॉइस तो हमेशा से रहती। लाइफ में हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, जिम्मेदारी और आजादी में से हम जो चाहे वो चुन सकते हैं। हाँ, एक बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को हमेशा अपने से ऊपर रखें। अगर तुम चाहती तो वो चुन सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी आजादी चुनी। मल्लिका कबीर चौधरी, चुनने में गलती तुमने नहीं, हमने की। हमने हमारे लिए गलत बहू चुनी। आई थिंक आप लोगों को बातें करने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। आइए, मैं आपको स्टडी रूम तक लेकर चलती हूँ। तमाशा तो हमारा उसी दिन बन गया जिस दिन ये शादी से भाग गई।
बचा क्या है अब एक कमरे में जाकर डिस्कस करने के लिए? मल्लिका ने तो अपना फैसला ले ही लिया है, हमें बेइज्जत तो कर ही दिया है, तो बचा क्या है बात करने के लिए? मिसेस राणा, आप एक बार मल्लिका की बात सुन लीजिए। She has her reasons. I'm sure she has her reasons. और वो reasons पता है मुझे। मॉम, आप बात समझ ही नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ सिद्धार्थ। इनफैक्ट मुझसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। I've done my MBA from the US. मेरा अपना भी करियर था। शादी करने के बाद मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्या मैं आगे जाके काम करना चाहती हूँ। हस्बैंड, बच्चे, परिवार, यही मेरी जिंदगी बनकर रह गई। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में सपने नहीं थे, सपने थे, लेकिन सपने विक्रम के थे और मेरा काम था उन सपनों को सच करके दिखाना, और वो मैंने किया। बहुत बुरा लगा था मुझे मल्लिका, जब मुझे अपना करियर छोड़ना पड़ा, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भागी नहीं, क्योंकि मैं समझ गई थी कि एक घर चलाना भी किसी करियर से कम नहीं। हाउसवाइफ बनकर जीना कोई छोटी बात नहीं। और फिर तुम आए सिद्धार्थ, और मेरे लिए तुम मेरी दुनिया बन गई। विक्रम तो अपने काम में बिजी रहते थे, फिर तुम बड़े हुए, अब्रॉड गए, पढ़ाई पूरी की, विक्रम को बिजनेस में असिस्ट किया, लेकिन सब में मुझे क्या मिला? 28 साल जो मैं तुम दोनों के पीछे भागी, घर संभाला, किचन संभाला, तुम्हें संभाला, तुम्हारे डैड को संभाला, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला सिद्धार्थ? आज मल्लिका तुम्हारी लाइफ में आई, अब क्या उसकी जरूरतें, उसका करियर, उसकी सपनों के लिए मैं अपने बेटे की जरूरतें, सपने सारी कुर्बान कर दूं? हाँ, एक बहू के साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूं मैं, एक दुनिया बसाना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों। केतकी, तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया है वो सही किया है? शायद नहीं, लेकिन माँ जी सदियों से तो ऐसा ही होता आ रहा है, हमेशा औरतों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यहाँ सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन ऐसा ही होता है। हमें हमारे ड्रीम्स, हमारा करियर, सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से मिसेस राणा बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं, नहीं भाई? जैसे पिक्चर्स में सबको रोल्स मिलते हैं, वैसे ही लाइव्स में मिलते हैं ना। अब जैसे हेमा मालिनी कह दे कि हमें धर्मेंद्र का रोल प्ले करना है, तो पिक्चर्स बिल्कुल सुपर फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे अगर औरत कह दे कि मुझे जेंटलमैन हस्बैंड्स का रोल्स प्ले करना है, तो लाइफ तो आगे नहीं बढ़ेगी ना। करेक्ट? ये डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? रोल चुनने की आजादी होनी चाहिए, कौन क्या कर सकता है, इट्स देयर कॉल। जानवी, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, ओके? अब अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करने लगे तो फैमिली निगलेक्ट हो जाएगी। किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। दोनों सैक्रिफाइस क्यों नहीं कर सकते? क्या सिर्फ औरतें ही सैक्रिफाइस क्यों करें? क्योंकि पत्नी पति से लाख गुना बेहतर तरीके से घर और परिवार दोनों संभाल सकती है। हमें अच्छी तरह से याद है कि बाबूजी के जाने के बाद हमारी मां ने किस तरह इस घर को और हम दोनों भाइयों को संभाला था। वो मेरी मर्जी नहीं थी शक्ति। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे
इसलिए मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। पर जिस घर में माँ और बाप दोनों हो, वहाँ घर की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की क्यों? उसके सपनों का क्या? कितनी औरतों के सपने होते हैं माँ? ज्यादातर औरतों का सपना बस यही होता है, एक अच्छा पति, एक अच्छा परिवार। वो घर पर रहकर भी बच्चों को संभाले तो भी खुश है। नहीं पापा, आजकल हर लड़की कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। चाहे वो हाउसवाइफ बने, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये उसकी चॉइस होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर सच बात तो ये है कि बहुत सारे घरों में लड़कियां आज भी अकेले अपने दम पे घर भी चलाती हैं और बाहर काम भी करती हैं, पर फिर भी लोग कहते हैं कि उन्हें घर पे ही रहना चाहिए। कहने के लिए ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सैक्रिफाइस तो औरतों को ही करना पड़ता है, क्योंकि मर्द कभी सैक्रिफाइस नहीं करते। That's because society उन्हें इसके लिए तैयार नहीं करती, और आदमी ऐसे हैं क्योंकि औरतें उन्हें ऐसे ही रहना अलाउ कर देती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, मर्द कुर्बानी दे सकते हैं? क्यों नहीं? और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुर्बानी की बात है। जिंदगी में फैमिली और काम दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको संभालना दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों ने पता नहीं शादी को क्या बना के रख दिया है। सीधा साधा दो लोगों के बीच साझेदारी का, बराबरी का और टक्कर का रिश्ता था। वैसा ही रहता तो कितना अच्छा होता। यही तो मैं चाहती हूँ दादी, बराबरी, सिद्धार्थ से भी और सिद्धार्थ की फैमिली से। मलिका, आज से पहले मैंने जब भी ये बात कही that I'm proud of you. I've always meant it. पर आज के बाद I've started respecting you much more. I'm proud of you. तुमने एक इतना important issue उठाया और मुझे एक बहुत important बात realize करवाई। पता है तुम सही कह रही, हम दोनों बराबर हैं, we are equal. और जाहिर सी बात है कि अगर हम बराबर हैं तो हमारे हक और जिम्मेदारियां भी बराबर होनी चाहिए। I don't know, शायद जिंदगी में इतना खोया हुआ था मलिका कि कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। पर I promise, अब दूंगा। I'm sorry for whatever's happened, and I promise कि आज के बाद ये कभी नहीं। And you know what? अगर इस बार तुम शादी से भागी तो मैं तुम्हारे साथ भागूं। देख रही हो केतकी, जमाना कितना बदल रहा है, रिश्तों के मायने बदल रहे हैं। अब हमें भी बदलना होगा। बूढ़ा वो नहीं होता जो पुराने जमाने में पैदा होता है, बल्कि वो होता है जो अभी भी उसी जमाने में अटका हुआ है। तू तो पढ़ी लिखी है बेटा, तू ये बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? हाँ माँ जी, समझ गई। मैं यही उम्मीद कर रही थी कि जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी, मल्लिका भी वही जिंदगी गुजारी। लेकिन मैं गलत थी। अगर मैं इसकी बात को समझती और इसे अगर समझाती तो ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाती।
क्या करूं? माँ, इतने साल मेरा ये बेटा सिर्फ मेरा ही बन के रहा है, और जब बेटे को बांटने की बारी आई तो सह नहीं। और आगे जब अभी बांटना होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। पर प्रॉमिस करती हूं बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें और तुम्हारे सपनों को मैं पूरी इज्जत और प्यार दूं। मैं कोशिश करूंगी आंटी। आई नो आर्गुमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, बट ये रिश्ता हमें संभाल के रखना है। एंड I'll try my level best के अब कभी भागूंगी। हाँ, और एक बात, आंटी नहीं, मॉम कहो। तो घर चलें? तो आखिर द ग्रेट प्रदीप राणा के बेटे विक्रम प्रदीप राणा को मेरे दरवाजे पर आना ही पड़ा। तुम्हारे दरवाजे पर प्रदीप राणा का बेटा नहीं, सिद्धार्थ राणा का बाप आया। और वैसे भी इंसान को जिसकी फिक्र हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसके पास तो जाना ही पड़ता।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।